खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैच है सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान। क्या ये एमएस धोनी का सीएसके की जानिब से खेलते हुए आखिरी मैच होगा या नहीं होगा, इस पर ही बात करेंगे। बाकी भाई ना थोड़ा इधर हो जाए, आप ऐसे सर नीचे करते ना, ऐसे इधर की धूप पड़ती, लगता है कि बहुत ही सफ़ेदी आ गई है। कोई बात और सफेदी बहुत ही बुढ़ापा आ गया। सफेदी आ गई है तो शायद लोगों को और थोड़ा सा हो के मैं बुजुर्ग हो गया हूँ। बुजुर्ग हो गया। तो बाकी यार इस पे बात होगी इस मैच पे। कोहली कल बहुत ही शानदार खेल के गए, और क्या विंटेज कोहली, और क्या हमें दोबारा इस आईपीएल में उनकी बैटिंग देखने को मिलेगी कि नहीं, वो तो काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं। लेकिन कल फाफ डुप्लेसिस ने बोला कि मुझे बड़ी उम्मीदें हैं रोहित शर्मा से कि वो बेस्ट इनिंग खेलेगा उस दिन दिल्ली के खिलाफ। सो लेट्स सी, वो तो एक अलग बात है। कल परसों हम बात कर रहे थे कि सहवाग ने जो बोला कि शोएब अख्तर जो है वो चेकिंग करते हैं और वो सारी बातें, तो उस पर काफ़ी डिटेल्ड जवाब आया शोएब अख्तर की जानिब से। सहवाग का यार स्पेलिंग ठीक कर लेना, लोग फौरन स्पेलिंग पे चले जाते हैं यार भाई, ये स्पेलिंग ठीक हो जाएंगी। ये आईफोन में अभी वो कोई ऑटो स्पेल कोई लगा हुआ, मैं इसकी सेटिंग में जाके उसको देखूंगा कि ये खुद ब खुद ही सियाना ना बने कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। ये हम जो लिख देते हैं उसी को ही ओके कर दे बीच में, तो वो कोई ऐसा हो गया होगा, मैं देख लेता हूँ। तो वो काफ़ी हमने उस पर डिबेट की थी उस दिन, तो उसके जवाब में शोएब अख्तर ने जवाब दिया है, लेकिन काफ़ी शाइस्ता तरीके से बात की है। तो मैं बोला जी ठीक है, जो मतलब आईसीसी फिर मतलब बेवकूफ़ है जो इतने साल मैं खेल के चला गया हूँ, तो वो कुछ नहीं हुआ। हाँ, उसके जवाब में वो कोई अग्रेसिव नहीं हुआ और अच्छे तरीके से, और बोला जी सहवाग मैच विनर था और टेस्ट में सेकंड टू नन, बहुत ही लाजवाब, मतलब अच्छी तारीफ ही किया। उसने बोला कि जो वैसे वही बात जो उसने मैं कर रहा था कि जो खेल चुका है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर चुका है, तो ही शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल वाइल टॉकिंग। और खैर ये वैसे तो शोएब अख्तर कह रहे हैं, उनकी अक्सर बातों से मैं भी इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग तो बात ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने उस ट्वीट का भी बोला, वो जो 2017 में की थी, कि ये कोई तरीका नहीं है, ये सारी बातें वो का पास्ट में वो बोल जाते हैं, बट बोले समझ नहीं आती कि क्या क्या जो मुंह में आता है कभी कभी बोल जाते वो। और बाकी जनाब कुछ उन्होंने सहवाग ने कोहली के बारे में बोला है, वो मौसम भी आपको बताएंगे, वीडियो के बीच में उस पर बात होगी। हाँ जी भाईजान, कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज तो आई एम डैम श्योर कि बड़ी गुड मॉर्निंग होगी कई लोगों की। क्यों? जो रात को उसने सुकून दिया है सबको, पीस ऑफ माइंड जो दिया है कोहली ने, मेरा नहीं ख्याल है कि रात को लोगों को सुकून की नींद नहीं आई होगी। बड़े अरसे से ऐसे सुकून की तलाश में थे लोग, जो सुकून कल दिया है उसने, और उसने पूछा भी है मेरे लायक कोई और हुक्म है तो दसो मेरे दोस्तों। बाकी देखिए मज़ा आया जब कोई बड़ा प्लेयर स्कोर करता है, या जब बड़ा प्लेयर दिखाता है कि भाई मैं अभी हूँ, तो फिर अच्छा लगता है। रिजवान हैदर साहब, आप आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे ना कि आप इतने श्योर क्यों हैं लास्ट नाइट वाले शो में, तो यही वो जगह थी। यूं मैं ऊपर देख रहा था और मैं बता रहा था आपको, मैं नीचे नहीं देख रहा था। आप कल की वीडियो देखें, जितनी देर कोहली पे मैंने बात की मैं ऊपर देखता रहा। तो बात यह है कि वो कहते हैं ना, तू हो मेहरबान अहले ज़मीं पे, वो होगा मेहरबान अर्शे बरी पे। तो भाई बात यह है कि आखिर तो कोहली भी इंसान है ना। आप जिस भी मजहब के हों, जिस भी फिरके के हों, जिस भी रंग के हार्ड हों, वर्क पेज ऑफ। नहीं हार्ड वर्क तो होता है, लक चाहिए होता है ना रिजवान साहब। मैंने आपको कई दफा कहा है कि लक जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कई दफा। जैसे कल आपने देखा, उसकी रात थी ना, वही राशिद खान था, इतना ऑर्डिनरी सा क्या था, वही विकेट बच रही थी जिस पे वो बार बार आउट। लेकिन जब आपकी तरफ लक आ जाती है फिर सब कुछ आ जाता है। और एक बात आप याद रखिएगा कि जो ऊपर वाला होता है ना, जिसको भी आप मानते हैं, है तो ऊपर ही है, वो आपको आपकी औकात से ज्यादा आपको तकलीफ नहीं देता, आपको दुख नहीं देता, आपको उसे पता है हमारी कितनी बर्दाश्त। अमन अग्रवाल कहन जी, RB my reply for Crickolic was, who messaged last night, Rohit scored when it mattered the most in 2015 IPL फाइनल। इसने
26 गेंदों पे 50 किया था ठीक है। एंड 2020 आईपीएल फाइनल में 51 गेंदों पे 68 किया था। आई डोंट नो कि आप किसको जवाब दे रहे हैं, किसने क्या बोला था, मेरे तो जहन से निकल गई ये बात। नहीं, हमें तो याद भी नहीं, सच्ची बात है। मेरे जहन से तो बात निकल गई है। और आप वैसे भी यार यहाँ कुश्ती का मैच नहीं करना चाहिए, अपने अपनी राय का एहतराम करना चाहिए, मूव फॉरवर्ड। नहीं, मुझे याद आ गया, वो एक भाई ने कोहली की तारीफ की और कुछ ऐसा मतलब थोड़ा डिग्रेड करने की कोशिश की रोहित शर्मा को, लेकिन मैंने उसको अच्छा सुथरा जवाब दे दिया था, लाइक इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट समबडी इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू डिग्रेड द अदर पर्सन। ट्रू। तो ये बात हुई थी और बात बोला था कि वो भी बहुत बड़ा बैट्समैन है जिसका नाम रोहित शर्मा है, तो उसको बिल्कुल है, और मैंने भी उसमें जवाब दिया था रिजवान साहब। अच्छा जी, दिवनंज बनर्जी हैं जी, दिवनाज बनर्जी जी, कैन जी शुड रमीज स्टे एज पीसीबी चीफ टिल जी जब तक इलेक्शन होते हैं। तो यार देखो, अब इस पे अभी तो वो है, अब पता नहीं रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए या वट एवर द थिंग इज, ही इज़ देयर। और कहीं ना कहीं उनको आर्ट भी है खबरों में रहने का। कल बड़ा अच्छा काम किया, पेंशन उन्होंने बढ़ा दी, और मतलब जो फॉर्मर क्रिकेटर्स थे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं 60 साल से ऊपर, जिनकी पेंशन थी 1-1 लाख रुपया इजाफा कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। वो कुछ ना कुछ कंपनसेशन रिवील तो नहीं किया इन्होंने, लेकिन जो न्यूजीलैंड छोड़ के गया था अधूरा टूर पाकिस्तान का, उन्होंने कंपनसेशन भी दिया है, और अगली दफ़ा जब वो आएंगे तो वो ज़्यादा मैचेस भी खेलेंगे। और अभी तक डिस्पाइट काफ़ी मीडिया ने कुछ प्रेशर डाला हुआ था उन पर, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक छोटी सी तब्दीली हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में पीसीबी की, कि जिसकी बदौलत किसी ने उनको बताया कि जी ये तरीकाकार है, तो आपको ये गवर्नमेंट जो है ऐसे नहीं हटा सकती, इनको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी उसमें। तो वो अभी मतलब ये बात जब उनके कान में पड़ी तो फिर वो अभी ज़रा लटक गए हैं, और अभी इस गवर्नमेंट का भी नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रहेगी नहीं रहेगी, काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं। तो आई गेस उन्होंने मुश्किल वक्त सर्वाइव कर लिया है, अब रहेंगे कुछ अर्सा वही। बाकी आई डोंट नो कि इस पे मोहसिन साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन डिस्पाइट द ऑड्स अभी तक सरवाइव किया हुआ। नहीं, ऑड्स तो कोई भी नहीं है रिजवान साहब, उनके खिलाफ कोई ऑड्स नहीं है। ये जो हल्की फुल्की आवाज़ें हैं ये तो पिछले 3.5 साल से है, क्योंकि आपको पता ही है कि वो इमरान खान के एक्चुअली खिलाफ थी आवाज़ें। ऑड्स तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जो राना मशहूद ने परसों बात की है कि उन्हें चले जाने, वो भी मैटर नहीं करती। वो इसलिए मैटर नहीं करती, ही इज़ नॉट द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, फर्स्टली पंजाब का भी नहीं है, और सेकेंडली देखें, अगर शहबाज शरीफ चाहते या उनकी प्रायोरिटीज लिस्ट में होता, जैसे इमरान खान की प्रायोरिटी लिस्ट ही ये थी कि एहसान मानी को लाना है, नजम सेठी को हटाना है, मतलब अभी और बड़े मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं। डॉलर की रफ्तार देख लें, बिजली के प्रॉब्लम्स हैं। अभी मतलब गवर्नमेंट की लिस्ट में ये नहीं है कि कौन पीसीबी का चेयरमैन कौन नहीं है, देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज जिनको हैंडल करना है। तो अब ये कहीं नीचे दब गया तो लकी फॉर रमीज राजा दैट ही इज देयर, उसमें है नहीं। अमन अग्रवाल कैन जी सेकंड रिप्लाई जूनू भाई का जी, रोहित वाज सक्सेसफुल इन टेस्ट इन इंग्लैंड, वार्नर वाज complete failure. Warner has more centuries than Rohit, but Rohit has more centuries in winning calls जी। True। 33 और 41 हैं जी, और वार्नर के जनाब 30 हैं जी 43 में। अच्छा रिजवान, जो लोग ये कहते हैं ना रोहित शर्मा आईपीएल में नहीं चलता, तो वाहिद इंडियन है जिसने 18 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स आईपीएल में जीते हुए हैं। 18। नहीं, क्यों नहीं चलता वो? नहीं, जो लोग ये कह रहे हैं ना, वो उनको मेरा ख्याल है स्टैट्स पता नहीं होते, और वो सिर्फ मौजूदा क्योंकि फॉर्म नहीं है डिफेंड करने के लिए कहते हैं आईपीएल में वो नहीं चलता। 18 दफ़ा उसने मैन ऑफ द मैच सबसे ज़्यादा इंडिया में उसने लिए हैं। फिर महेंद्र सिंह धोनी के 17 हैं, फिर यूसुफ पठान के 16 हैं, फिर 14 जो है विराट और रैना। बिलाल शेख यार कमाल कर रहे हो, कह रहे हो जी डॉलर क्या रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ देगा? 200 नहीं तोड़ेगा भाईजान, ये डॉलर फौरन अपनी औकात में आ जाएगा। 264 तो बहुत ही 3-4 दिन की बात है। मतलब लोगों का भी ध्यान करो, यहाँ पे बहुत इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, और 264 रुपये का डॉलर अभी 200 को टच कर गया। तो आप देखें, इससे बड़ी महंगाई होती है बहुत, जो है हर चीज़ के जो दाम है वो बढ़ जाते हैं। तो ये थोड़ा कुछ करें कोई हिसाब किताब। अब हम क्या बताएं इनको। पंजाब सिंह जी कह रहे हैं जी, रात कोहली से ऐसे था जैसे चीता हिरन को पकड़ता है, ओए होए होए होए। एंड पीसीबी ही सब देखता है जी। पाकिस्तान में स्टेट्स क्रिकेट एसोसिएशन, स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है एक्चुअली सारे के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ये
आई थी प्रीवियस गवर्नमेंट इमरान खान साहब की, तो डिपार्टमेंट वगैरह सब बंद हो गए। फंड तो सारे पीसीबी रिलीज करता है, सारे वो देता है। पेड सीईओ लगाए हैं एसोसिएशनों में, जो कभी नहीं होता था, ना होना चाहिए। उसका कोई हिसाब है? जो 5 लाख रुपए महीना उन्हें तनख्वाह, ये एक तरह की घूस है, रिश्वत है। और मैं समझता हूँ 3 साल में रिजवान साहब कोई एक प्लेयर आप बताएं जो इस एसोसिएशन ने, जिन्होंने बाबर आजम दिए हैं, जिन्होंने मलिक दिए हैं, शदाब दिए हैं, जिन्होंने शान मसूद, इन्होंने दिए। बाकी जो आपने बोला कि कल तो वो ऐसे मतलब जैसे शेर और चीता शिकार करता है हिरन का, तो बाजीराव की चाल और वो शिकार, वो डायलॉग याद आ गया भाई। बाजीराव मस्ताना, हाँ वो मूवी याद आ गई भाई उसमें। तो जो बाइडन भी गुड आफ्टरनून कह रहे हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। कोई नई गल दसो जो बाइडन साहब का साड़ी जान कदों डॉलर तू कट करोगे? अच्छा जी, बाकी नो डाउट जी, पंजाब सिंह जी कल बहुत ही अच्छे विराट कोहली खेले हैं और मज़ा आ गया देख के, दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। जैसे अभी हम बैठे हुए हैं तो गार्डन में, तो दिल बाकी गार्डन गार्डन हो गया कल। इट वाज ग्रेट टू सी विंटेज सॉर्ट ऑफ कोहली इमर्जिंग क्रिकेट इन जी बलोचिस्तान जी दिबन जी चल रही है वहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं होती, जो कि सही बात है। और कोयटा की हद तक स्टेडियम है, उसमें भी कभी कभार होता है। अभी बड़ा अच्छा स्टेडियम है। अभी एक दो कुछ खिलाड़ी मतलब इमर्ज हो रहे हैं। काफी क्रिटिसिज्म था, नाम कोयटा की पीएसएल में टीम, उसका खिलाड़ी कौन नहीं, सा? वो बंगल से ही बहुत अच्छा आ रहा है। पहले बिस्मिल्लाह खान था, तो काफी अच्छा लगा भैया देख के कि कल विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस थी। अब देखते हैं कि मौका मिलेगा इस आईपीएल में दोबारा कि नहीं मिलेगा बैटिंग के जोहर दिखाने का। क्योंकि आपको पहले बताया था जब इनका पंजाब के साथ मैच था, बुरा मैच हारे थे आरसीबी वाले, तो कहीं ना कहीं कि अब चीज़ें इनके हाथ से निकल गई हैं। अब इनकी किस्मत के जो धागे हैं वो दूसरी टीमों के पास हैं, अब उन पर डिपेंड करेंगे कौन क्या करे, कैसा करे। तो एक सिंपल सी बात तो यही है कि ये दिल्ली कैपिटल अगर मैच हारता है तो आरसीबी आगे चला जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आज मैच है जनाब राजस्थान का सीएसके के साथ, तो कोई 100 स्कोर से लीड से हरा दें तो फिर जाके कोई ऐसी 70-80-90 कुछ इस तरह का सिनेरियो बन रहा है या कि उतने स्कोर से अगर हारती है राजस्थान सीएसके से, तो फिर भी वो 8 जीतों के साथ नेट रन रेट शायद इनसे नीचे आ जाएगा क्या कहते हैं जी आरसीबी से। लेकिन ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है, क्योंकि ना ही हमें पता है कि सीएसके की वो वाली बॉलिंग है, वो मतलब मुकेश चौधरी साहब से और वो सिंह साहब से मतलब ये बॉलिंग अटैक करवा रहे हैं। नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, तो ऐसा नहीं लगता। बाकी इनकी फॉर्म, बटलर है, बीच में हेटमायर वापस आ गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। हेटमायर जो है आपको पता है वो छक्के छुड़ा रहा है आखिरी 5 ओवरों में, तो किसी को नहीं बख्श रहा वो है। बीच में संजू सैमसन है, ऊपर से जायसवाल को डाला है, तो इनकी किस्मत के तारे बदल गए हैं। अब वो ठीक ठाक ऊपर से रन्स करता है। पौड़ीकाल को नंबर 4 पे फेंका है, तो उसका भी अब बोला कि जनाब आप इससे बजाय कि नीचे की तरफ काम जाए, मैं अपनी परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ ले जाऊँ, वो भी परफॉर्मेंस दे रहा है। बॉलिंग की बात करें तो अश्विन है, चहाल इज टेकिंग सो मैनी विकेट्स, फिर बोल्ट है, मतलब फिर कृष्णा है, वन आफ्टर अनदर। फिर देखो मैकॉय को डालते हैं या नीशम को, दे हैव द ऑप्शंस। तो अब ये वो टीम है राजस्थान कि जो काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस साइड्स है ऑफ दिस आईपीएल। अब आप क्या मतलब उम्मीद करेंगे कि वो सीएसके से हार जाए, कोई 70-80 स्कोर से हार जाए, 100 स्कोर से हार जाए, या कोई सीएसके उनको आउट करके सस्ते में 100-125 पे 10 ओवरों में पूरा कर दे? तो इट इज़ वेरी वेरी अनलाइकली, हाईली अनलाइकली। तो आरसीबी के पर्सपेक्टिव से एक ही तरीका है कि अगर दिल्ली हारता है अपना मैच जो कि कल खेला जाएगा, मैच है उनका मुंबई से, तो कहीं ना कहीं आरसीबी की किस्मत के धागे भी मुंबई वालों के हाथ में। काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो कहीं ना कहीं नहीं भाईजान, है सारे धागे उनके हाथ में है। तो यही एक ऑप्शन है। और रात को आपने, सॉरी रोक रहा हूँ, फैफ और कोहली दोनों खड़े थे, उन्होंने कहा जी हम 2 जो है मुंबई के और सपोर्टर होंगे उस मैच में। और साथ ही विराट ने कहा कि नहीं हमारे जो फैंस हैं वो भी सारे आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। एब्सोल्युटली दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक के जनाब रोहित शर्मा साहब कुछ करेंगे उस दिन। अमन अग्रवाल कहें जी सर लव योर शो अ लॉट फ्रॉम लखनऊ, थैंक यू। और एंड आई लव रोहित अ लॉट बिकॉज यू सी his entire career, you would really see any selfish innings, that's why I love him. देखिए जी अमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये बात तो सारी दुनिया मानती है कि वो सेल्फिश इनिंग्स खेलता ही नहीं है।
रोहित नेवर प्लेस फॉर पर्सनल रिकॉर्ड्स, पर्सनल ग्लोरी, और वो हमेशा इज अ डिग्निफाइड मैन। वो हमेशा टीम इंडिया के लिए या मुंबई के लिए जिन भी कलर्स में होता है वो अपना 110% देता है। इसमें तो कोई दूसरी राय, दूसरी बात ही नहीं है जी। हर्षद जी कह रहे हैं जी वो पेशावर वाला वीलॉग कब आएगा? तो वो जनाब अभी आएगा कल और परसों जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ये क्या कहते हैं, राउंड मैचेस, हाँ लीग ग्रुप मैचेस। मैचेस। फिर मतलब एक आधे दिन का भी गैप है बीच में, क्योंकि लड़कियों के भी मैचेस होंगे, तो उस दिन एक दिन हम सुबह बस वीलॉग ही डाल देंगे, बस वो भी वही आप देखिएगा, ठीक है? तो वो 2 से 3 दिन में आ जाएगा, एडिट शेडिट करके रखा हुआ है, सो यू विल वॉच इट। तो अच्छा जी, ये तो हमने बात कर ली कि एक ही पर्सपेक्टिव है कि आरसीबी आगे जा पाए, और दूसरी बात आज का जो मैच है वो राजस्थान के लिए काफ़ी वाइटल है। बेशक सीएसके के लिए नहीं है इतना, बिकॉज दे आर ऑलरेडी आउट, डन एंड डस्टेड, लेकिन राजस्थान अगर ये मैच जीत जाएगा, बेशक इसमें कोई नेट रन रेट का उनका चक्कर नहीं है, क्योंकि उनका नेट रन रेट पहले ही सुपीरियर है लखनऊ से। तो लखनऊ अभी दूसरे नंबर पे खड़ा हुआ है 9 मैच जीतने के बाद, 8 मैच जीत चुका है राजस्थान। आज का अगर मैच जीतता है राजस्थान, नो इफ्स एंड नो बट्स, ओनली जट्स, एंड दे विल बी एट नंबर 2। भाई ने जट राजस्थान कितों आगे ने। चलो ठीक है, जट इज टॉकिंग एक्चुअली, हाँ तो सुनो राजस्थान दे रजवाड़े ते सुनया सी, ये जट भी चले गए नुथे, तो दूसरे नंबर पे डायरेक्ट चला जाएगा। तो वेरी वेरी वाइटल मैच मौसम भाई, इन पर्सपेक्टिव ऑफ राजस्थान को भाईजान या अगर नहीं जीतेंगे, जीत जाएंगे तो अच्छा है उनके लिए, गुजरात के साथ टकराएंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मिनट ठहरे मैंने बना के रखा हुआ है, और अगर हारेंगे तो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ इनका पेचा पड़ेगा। मेरा ख्याल है इन्हें जीतना चाहिए। नहीं, अगर हारेंगे तो फिर जो भी आएगी, दिल्ली आएगी, आरसीबी आएगी, उसके साथ फिर खेलेंगे। अच्छा बहरहाल वो अभी मैं आपको बताता हूँ, हारे और जीते मैंने लिख के रखा हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके पर्सपेक्टिव में देखें, सीएसके तो डन एंड डस्टेड है, ख़त्म हो गया ये सीज़न। अब 9 पे आए, 10 पे आए, या 8 पे आए, या 7 पे, इवन 5 पे भी आए तो इट डजेंट मैटर। मेरे लिए तो कोई मैटर नहीं करता, लोगों के लिए शायद करे। सिर्फ बात यह है मेरा भाई कि आज की इम्पोर्टेंस क्या है इस मैच की। आज की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो इस मैच की है वो ये नहीं है राजस्थान जीतेगा, राजस्थान हारेगा, राजस्थान चौथे पे खेलेगा, तीसरे पे खेलेगा, दूसरे। आज की सारी जो ऑल आइज आर सेट ऑन वन पर्सन एंड दैट इज कॉल्ड महेंद्र सिंह धोनी। वेदर टुनाइट इज हिज लास्ट मैच इन येलो कलर्स, as a batsman, as a player, as a captain, as a wicket keeper, या वो अगले साल भी खेलेंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है रिजवान हैदर साहब कि ये अब क्योंकि बहुत सारे इन्होंने गुंजल डाले हैं, पहले सुरेश रैना की एपिसोड की, इस दफ़ा जो सबसे खौफनाक एपिसोड है वो है रविंद्र जडेजा वाली। वो नज़र आ रहा है इट हैज़ मोर टू डू विद पर्सनल इशूज़ दैन द इंजरीज। मेरा नहीं ख्याल है इंजरी का इतना इशू था, मेरा ख्याल है पर्सनल इशूज़ है। राजस्थान रॉयल जो पिछला मैच जीते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, और हिटमायर के आने से देखिए नीशम का बड़ा ठंडा था, सीधी सी बात है, और इनको बैट्समैन की ज़्यादा ज़रूरत थी। बॉलिंग इनकी आलमोस्ट ठीक है, इनकी बैटिंग जो है ना वो गड़बड़ कर जाती है। तो हिटमायर आके जो एक मिसिंग टच था 2-3 मैचों से, उसको मिस कर रहे थे, 1-2 मैच हारे भी, आखिरी मैच जीते भी, तो हिटमैर के आने से इनका वो जो बीच का मसला है वो हल हो गया। मैकॉय को अगर ये खिलाते हैं, उसको सही तरह यूज़ करेंगे तो मैकॉय जो है रिजवान हैदर साहब वो 1-2 विकेटें देगा, लेकिन वो डेथ का बॉलर नहीं है। ये जहन में रखिए कि ही इज़ नॉट अ डेथ बॉलर। आपको या तो कृष्णा को या बोल्ट को, दीज 2 आर योर मेन वेपन्स, उनमें से एक को आपने एंड तक रखना है। अब आप ये कल देख ले, आरसीबी का आखिरी बात उसमें करूंगा, आरसीबी का कितना बड़ा लॉस हुआ है हर्षल पटेल का एक ही ओवर करना, ठीक है ना, लेकिन दे समहाउ मैनेज टू, वो लेमरॉल से और इधर उधर से करा करू के उन्होंने वो मसला हल। हालांकि हेजलवुड को भी बहुत मार पड़ गई एंड पे, लेकिन इवन देन 168 तक रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब आप अगर राजस्थान को देखें, मैं नहीं समझता कि सीएसके के पास कोई भी ऐसा बैट्समैन है, कोई भी ऐसा बैट्समैन है जो एंड पे जो है ना खिंचाई करे, जैसे डीके कर जाता है, जैसे और लोगों के पास है, टवाटिया है, राशिद खान है। ये सीएसके लैग कर रहा है, दे डोंट हैव पावर हिटर्स। ब्रेवो, आई डोंट थिंक सो कि वो ब्रेवो है जो 2-3 साल पहले वाला ब्रेवो, जैसे पोलार्ड का हाल है। तो किस्सा मुख्तसर,
राजस्थान रॉयल इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। मैं समझता हूं अगर ये 170 बैटिंग कर गए तो ये आराम से जीत जाएंगे। और अगर सीएसके फर्ज करे 170 कर जाए समहाउ, तो मुझे लगता है आरआर के पास वो हैं जराए, वो बैट्समैन हैं जो इन्हें करवा देंगे। अविनाश तिवारी अंकल जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बोला जी लव यू एंड फाइन एंड शाइन, सो वी आर फाइन एंड शाइन, फाइन एंड आदाब आदाब। द वेदर इज ग्रेट एक्चुअली। बारिश हो रही है, फिर धूप आ रही है, फिर बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, गर्मी की शिद्दत। जब बारिश होता है तो ठंड आता है, पानी आता है। इट्स बेहतर, काफी बेहतर चल रहा है सिलसिला। और संतानु दास जी कहने वेरी पुअर कॉल फ्रॉम पीसीबी टू एक्सेप्ट the three nation series right before World Cup for practice. New Zealand should come first to Pakistan, say sorry to Pakistan and then they can go. संतानु दास जी, अभी इस पे बात की आपने थोड़ा सा शायद लेट ज्वाइन किया है कि डिस्क्लोज तो नहीं किया पीसीबी ने, लेकिन जाहिर है कि ये हवाई बात भी नहीं हो सकती क्योंकि दूसरे बोर्ड का बीच में नाम इन्वॉल्व है। अगर ये झूठी बात हो तो वो डायरेक्ट बोल दें कि जी आप किस खाते में लिख रहे हैं कि हमने कंपनसेशन दिया है, हमने तो आपको 1 टका नहीं दिया, तो आप इस तरह की ड्रामेबाजियां बंद करें। तो पीसीबी ने बोला है जी उन्होंने कंपनसेशन दी है और ये भी वादा किया है कि हम जब आएंगे 2023 में, आपको पता है कि उन्होंने आना है, तो फिर हम आके ज़्यादा आपके साथ जो मैचेस प्लान्ड है उसकी निस्बत ज़्यादा मैचेस खेलेंगे, मतलब कि मोर मैचेस और मोर रेवेन्यू फॉर पीसीबी। अगर इस पर अंडरस्टैंडिंग हुई है और बातचीत हुई है तो फिर इसमें अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी कोई बुरी बात है। राइट बिफोर द वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड एक अच्छी तगड़ी टीम है और वहाँ पे अगर पाकिस्तान जाके सीरीज़ खेलेगा, बांग्लादेश भी है बीच में, तो इट्स नॉट अ बैड डील। एक तो देखो उन्होंने अगर कंपनसेशन दी है, वो क्यों देता है कोई बंदा जब अपोलोजेटिक होता है, बिल्कुल वो अपोलोजेटिक होता है इसीलिए कंपनसेशन दी है। तो फिर बात को आगे बढ़ाना चाहिए बजाय इसके कि अब जो हुआ सो हुआ। अनुपम गौतम करण जी, मोहसिन सर डीसी के लिए आशीर्वाद चाहिए जी आपका। वैसे आई थिंक द दिल्ली कैपिटल हैव मोर चांसेस, लाइक 60% दिल्ली कैपिटल टू विन द मैच अगेंस्ट मुंबई। बाकी भाईजान आशीर्वाद आप दे दिल्ली का, वो कहने जी दिल्ली जीत जाए। देखिए जी, जो अच्छे टीम खेले उसे आगे जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है अनुपम गौतम साहब, somehow I want new team to win this IPL title. तो दिल्ली ने भी कभी नहीं जीता, तो I will love to see Delhi not only proceeding to 4 but also winning. But if you honestly ask me, just because of Virat Kohli, I seriously want RCB to lift first, go into the top 4 and then lift the title. बहरहाल आपकी दिल्ली के लिए भी मेरी नेक और बेस्ट विशेस है। हाँ जी, अच्छा, इसके ऊपर बड़ा मुझे लगता है कि दिल्ली दे हैव मोर चांसेस, एज आई जस्ट मेंशन, परहैप्स 60% और बियॉन्ड दैट इन फेवर ऑफ दिल्ली टू विन दैट मैच अगेंस्ट मुंबई इंडियन। लेकिन इस बार और ये देखें, ये इसमें एक चीज़ है, आप 60% पर प्रेजेंट फॉर्म और जो मोराल वगैरह है मुंबई का, उसके वाले से तो चले ठीक है। हाँ। लेकिन इसका उलट भी हो सकता है कि अगर वो डू एंड आज उन्हें पता लग जाएगा सीएसके ने क्या किया है, तो अगर वो डू एंड डाई पे गए, सर डू और डाई बोला, अच्छा डू और डाई पे गए तो फिर मतलब समझ नहीं आया। डू और डाई मतलब है अगर वो अपनी प्रेस्टीज का मसला बना लें उसको, अना का मसला, मुंबई की बात कर रहा हूँ। तो अगर इतनी अना का मसला था तो 8 मैच मुसलसल, सर यही तो आपको मैं समझा रहा हूँ, यही समझा रहा हूँ कि अगर आज कर लें। सर दिल्ली भी इसी तरह करते हैं। देखो जितने 60% मेरा नहीं ख्याल है कि दिल्ली वाले, ये आपकी राय है, मैं एहतराम करता हूँ। 55-45 आप एमआई के कह सकते हैं, लेकिन 60 इज टू मच। के फेवर में 55 दिल्ली के, यार दिल्ली का कह रहा हूँ, दिल्ली की बात हो रही है। चलो आपने 55 बोला, मैंने 60 बोला, लेकिन 60 मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज्यादा। बहरहाल आप कह रहे हैं तो मैं एहतराम करता हूँ आपकी राय का। बाकी मुझे लगता है जिस मोमेंटम से आ रहे हैं, दे आर चार्ज अप, दे आर प्लेइंग फॉर अ पर्पस। जिस तरह उन्होंने पिछले दोनों मैचेस खेले, पंजाब ने बहुत ही हवा में उड़ा था और जिस तरह आरसीबी को उन्होंने फेंटा लगाया था, तो अगले मैच में बिल्कुल झाग की तरह वो बैठ भी गया। हालांकि अच्छा पकड़ने के बावजूद भी, अच्छा रोकने के बावजूद भी दिल्ली को पंजाब जो है कुछ नहीं कर पाया। और चार्ज अप है दिल्ली कैपिटल, और एक ही आगे एम है, पर्पस है, मकसद है, लक्ष्य है कि जनाब ये मैच जीतना है और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है। और अब वो मतलब दूसरे नंबर पे तो फिनिश नहीं कर सकते, लेकिन ये भी बड़ा रिवार्ड है कि जिस पोजीशन से और सबसे ट्रबल जो हुई है वो इसी टीम को हुई है, दिल्ली को, ये पूरे आईपीएल के बीच में। कभी कोई कोविड का शिकार है, कभी कोई मसला।
किसी पेट में दर्द, किसी के सर में दर्द, किसी को जुकाम, किसी को नज़ला, तो कभी अंपायर से लड़ाइयाँ, कभी ये सारी बातें, मसले मसाइल। तो दे आर अ चार्ज अप टीम एंड आई थिंक दैट दे विल मेक श्योर। बाकी हार जीत तो पार्ट एंड पार्सल है खेल का, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से इनका ये सफ़र आया है, एक चीज़ होती है मोमेंटम, जो मोमेंटम इन्होंने पकड़ा है अभी, तो ये मुझे लगता है ना सिर्फ ये अगला मैच भी जीतेंगे ये मुंबई से, और इस तरह के मोमेंटम में इफ़ दे एंड अप गोइंग इनटू द प्लेऑफ्स, तो फिर दूसरी जो टीमें हैं वो भी अपने लिए ज़रा ख़तरे की घंटी जो है वो समझ लें, और उनको भी अपनी एक गेम लेके आनी पड़ेगी, वरना ये दिल्ली कैपिटल जिस मोमेंटम के साथ ये जा रहे हैं, अगर प्लेऑफ में जाते हैं तो काफ़ी दूसरी टीमों के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। एनीवेज जी, हाँ जी, तो भाईजान वो फिर वैसे तो शोएब अख्तर बीच में थोड़ी ऐसी वैसी बातें कर जाते हैं, लेकिन इस पर काफ़ी सेंसिबल जवाब दिया उन्होंने, जो कि सहवाग की बात का। उसने बोला जी चेकिंग वगैरह मारी है, तो उसने बोला कि जी ठीक है, फिर सहवाग के कोई और रूल्स होंगे जो आईसीसी के नहीं हैं, जो उनको पता होंगे, क्योंकि मैं तो इतने साल फिर खेल गया, आईसीसी तो बेवकूफ़ ही है फिर। और बाकी खैर उसने तारीफ़ की सहवाग की बड़े दिल से और ठीक ठाक खुली तारीफ़ कि ही वॉज द मैच विनर, ही वॉज द बेस्ट बैट्समैन, टेस्ट में 300 और गेम चेंजर, और ये सारी बातें ये उसने बोली हैं, और जो कि अच्छी बात है। फिर ये भी बोला कि यार वो थोड़ा बड़बोला जो मुंह में आता है वही बोल देता है, तो ये कोई फिर वो भी बात की, वो जो बाप बेटे वाली एक स्टूपिड सी बात बोली थी कि ये मतलब वो बांग्लादेश को पोता, पाकिस्तान को बेटा, और ये वो, फिर मैच हार गए। फिर काफ़ी पाकिस्तान लोगों ने भी ट्रोल किया कि हाँ जी मैच तो हार गए हो, तो आप बताओ कौन बाप है कौन बेटा। तो ऐसी अननेसेसरी फजूल बातें पाकिस्तानी भी करते हैं, मतलब यहाँ पे भी जो है उनको भी हम कंडेम करते हैं। वकार यूनुस ने बहुत ही एक स्टूपिड बात की थी, बाद में उसने माफ़ी भी मांगी, तो उसको भी हम वैसे ही क्रिटिसाइज़ करते हैं जैसे ये। तो ये जवाब है, इस पर बात करते हैं अभी। संतानु दास जी, वेल सेड इज़वान भाई, बट व्हाट इफ़ द प्लेयर्स गेट इंजर्ड as New Zealand grounds have more pace and bounce, also very different from Australian grounds। संतानु दास जी, इंजर्ड होना है तो वो तो फिर बंदा गुस्साखान में नहाते हुए भी गिर जाता है तो इंजर्ड हो जाता है, और इंजरी का अब इस पे नेट प्रैक्टिस में हमने देखा है कई बार, कोई प्रैक्टिस हो रही है तो अंगूठे पे लग गया, कोई थाई पे लग गई, कोई कान लग गई, इवन नेट प्रैक्टिस में भी हो सकती है इंजरी, तो फिर पार्ट एंड पार्सल है खेल का। अब बंदा ये सोच के खेल ही ना कि यार इंजर्ड ही ना हो जाए तो। अच्छा, ये न्यूजीलैंड के ग्राउंड सिर्फ थोड़े से डिफरेंट हैं, वो खुले हैं, स्टेडियम टाइप नहीं है, बाकी कोई इतना ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का अगर ऐसा फ़र्क होता तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म ना कर पाता, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में अच्छा परफॉर्म ना कर पाता। और मैं रिजवान की बात से एग्री करता हूँ। देखें, जितनी आपको, मेरा ख्याल है ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान इंडिया में खेलना चला जाए या श्रीलंका में या बांग्लादेश में, पिचेस का फ़र्क हो सकता है लेकिन कंडीशंस का बहुत ज़्यादा इन मुल्कों में फ़र्क नहीं है। तो मैं समझता हूँ इट विल बी गुड फॉर पाकिस्तान। नहीं ठीक है, ग्राउंड छोटे हैं न्यूजीलैंड के, 55-60 मीटर की बाउंड्रीज हैं, चौके छक्के ज़्यादा लगते हैं, सारी वो बातें, बट वी एंजॉय प्लेइंग इन न्यूजीलैंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा लगता है। पहले तो हम बहुत जीतते थे वहाँ, अब जरा फंसना शुरू हो गए थे। हाँ जी, अनुपम गौतम कहें जी इंशाल्लाह दिल्ली जीतेगा, जरूर जीते जी। और अनुपम गौतम, यू आर डाई हार्ड फैन ऑफ दिल्ली कैपिटल, सो बेस्ट विशेस टू यू एंड टू अदर टीम दिल्ली कैपिटल फैंस। तो आई होप के अच्छा ही परफॉर्म करे आपकी टीम जब बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी देखो जो अच्छा करेगा, कल कह रहा था जी आरसीबी ज्यादा डिजर्व करता है, तो वो यही जवाब है कि जी डिजर्व वही करता है कि जो टॉप 4 नहीं, सबसे ज्यादा तो डीसी डिजर्व करता है। जितना उनको कोविड ने परेशान रखा है रिजवान साहब, तो फिर डिजर्व तो वो करते हैं कि इसके बावजूद उनका सबसे खौफनाक डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग बैट्समैन पृथ्वी शॉ, अब अगर कोई ये कहे वो तो चल नहीं रहा था, तो भाईजान बाकी कौन से इतने चल रहे थे? उम्मीद तो है ना कि जिस मैच में वो चल गया तो उसने तो तबाही फेर देनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो काफी सेंसिबल वैसे जवाब दे दिया है उस शोएब अख्तर ने। देखिए जी रिजवान साहब, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि मैंने यही कहा था, सारी बातें जो मैंने कहा था कि आईसीसी क्या सो रहा था कि इतने मैच जो है शोएब अख्तर ने जो खेले हैं। मैं समझता हूँ शोएब ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। आप देखिए ना, वन आफ्टर अनदर, मुझे समझ नहीं आ रही ये 2-4 जो इनके प्लेयर हैं ये क्यों बार बार, अब जो काम ये कभी नहीं करते थे इंडियंस, वो काम सहवाग कर रहा है अब यार। अब उसने कह दिया जी गंगुली ने बड़ा ग्रूम किया था एज ए कप्तान, बड़ा अच्छा करके गया था, बड़े प्लेयर छोड़ के गया था। मुझे नहीं लगता विराट कोहली ने ऐसे किया। भाई शोएब अख्तर चक्कर था, अगर वो चक्कर था
तो बात यह है कि इतने साल वो क्रिकेट कैसे खेल गया। अगर वो चक्कर था तो सहवाग इतना कामयाब पाकिस्तान के खिलाफ कैसे हो गया और पाकिस्तान में आके हो गया। अगर तो इंडिया में हुआ था तो चले, इट मेक सम सेंस। मुल्तान में कौन सा सहवाग ने पहले खेला हुआ था, कराची में वो कौन से पहले खेले हुए थे सहवाग, पिंडी में वो कौन सा खेले हुए थे सहवाग, 1200 रन उन्होंने कैसे बना लिए इस खौफनाक। अगर वो चक्कर था नहीं समझ आती थी तो कैसे, कौन सा इतनी ज्यादा दफा शेब अख्तर से सहवाग आउट हुए हैं वो बता दें तो गलत बात है। और बाकी देखें, अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है ना, किसी से भी प्रॉब्लम है तो इसका ये, कभी आप कहते हैं जी धोनी ने मेरा कैरियर शॉर्टन कर दिया, कभी आप कहते हैं मेरे से बड़ी ज्यादती होगी, कभी आप कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मेरा जाती ख्याल ये है कि जब आप नहीं, वो भी ब्लेम गेम है। जब ये मतलब 2013 के बाद आपको मिला कौन, आपको मिले जनाब रोहित शर्मा, आपको मिले शिखर धवन। आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए कैसा है वनडे क्रिकेट में। दूसरा मतलब बोले कि तो जन्म हुआ है रोहित शर्मा का 2013 के बाद, वो कमाल का क्रिकेटर है भाई वो। तो इनकी फील्डिंग किसने बनाया, तो इनकी जो किसने बनाया, उसको ओपनिंग कौन करा रहा था, महेंद्र सिंह धोनी ही था ना। धोनी करा, जैसे गंगुली ने धोनी को बनाया, मान लेना चाहिए। टाइम आता है, टाइम के बाद फिर आपको रिप्लेस हो रहा है। आपकी फील्डिंग के मसाइल थे ना बीच में। और संतानु दास जी कह रहे हैं कि जी वो आई एम जस्ट कंसर्न, मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया अच्छा करे तो मैं इसलिए पूछ रहा था वहाँ पे इंजरी वगैरह। नहीं, आपको वाई यू आर सेइंग सॉरी, ऐसे में सॉरी की बात थोड़ी, हम तो बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। प्लीज डोंट से सॉरी संतानु जी। सिद्धार्थ शाकिरन जी, इफ लास्ट मैच देन CSK wasted 12 crore of budget, they could have invested somewhere else. Dhoni will leave this team in shambles. और शाह साहब आपकी बात में काफी वजन है। देखें, बात यह है कि जो इन्होंने लिया भी है, इससे पहले के जवाब दें, लाइक दिस इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग। अभी वैसे उसने बोला हुआ कि आखिरी मैच वो चेन्नई में ही खेलना चाहेगा CSK की जानिब से। इसका मतलब है कि अगले साल अगर कोविड वगैरह ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो प्रॉपर जो होगा सर वो ये नहीं कह रहे कि इस साल चले जाएंगे, लेफ्ट। देखिए अभी ये इसमें ये दोनों मतलब निकलते हैं। बात ये रिजवान साहब, शाह साहब की बात में वजन है, क्योंकि अगले 2-3 साल मेगा ऑक्शन नहीं है। अगर फर्ज करें इस प्रेजेंट सिनेरियो में धोनी भी छोड़ देते हैं तो गायकवाड़ आप समझते हैं तैयार है कि इस टीम को लीड करे, जडेजा भी जिस टीम में ना हो। नहीं, बड़े मसाइल है, बड़े मसले हो जाएंगे अगले साल भी ये समय। और IPL तो यूं आ जाएगा। देखे ना, अब ये है क्रिकेट इतनी फास्ट है, वन आफ्टर अनदर। और अगला साल रिजवान हैदर वर्ल्ड कप का है, वर्ल्ड कप 50 ओवर का और इंडिया में है, तो बहुत सारी चीजें इसमें है। अच्छा, इसी में देखें बात यह है, बात इनकी ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ और आप वाली बात में भी बड़ा वजन है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं जो है वो आखिरी मैच अपने उधर खेलना चाहता हूँ। जी पंजाब सिंह साहब जी गूगल जो गिफ्ट कर दो, चलो भेजो जी। हेलो बस गिफ्ट ये गूगल आपका हुआ। मतलब हंस रहे हैं आप। अच्छा, जतिन मित्तल कहते हैं जी गूगल आपका हुआ जी। स्पॉट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए IPL में, होनी चाहिए स्टेट ऑफ द आर्ट, तमाम चीजें स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए। मोहित मान पंजगोसरा साहब का आज बर्थडे है जी, तो मोहित मान साहब तो जन्म दिन दिया बहुत बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनावां। तो मिठाई कितने आ गया भाई आपका अभिषेक रंजन, यही था जो, हाँ उसने आपका थैंक यू भी किया। अच्छा जी, चलो अभी उल्टे पुल्टे कमेंट ना, बेशक क्रिटिसाइज करो लेकिन तमीज के दायरे में रह के ना। तो रंजन जी कह रहे हैं कि वो बाबर आजम के साथ पता नहीं कौन नेट प्रैक्टिस उसका भाई चला, क्या भाईजान पता नहीं। भाईजान ये कोई नई बात नहीं है। NCA में अजहर अली के बच्चे, मिसबा के बच्चे, फलाने के बच्चे, इसके बच्चे, सब के करते रहे हैं। और यार ये कोई बहुत बड़ी बात है, इतने मसले मसाइल चल रहे हैं, इतनी छोटी सी बिल्कुल बात के वो चला गया भाई साथ, उसमें प्रैक्टिस कर ली है, तो क्या वो उखाड़ के ले आया चीज़ें वहाँ से? मतलब ऐसी अननेसेसरी एक बात उसको लेके अब उस पर क्या बोलें। मोहित साहब अगर सहवाग अपनी एकेडमी करना चाह रहा है प्रमोट, तो वो ऐसे नहीं कर पाएगा कि वो हर ग्रेड के साथ पंगा ले ले जी। मितेश चूरा जी कह रहे हैं जी, डू गाइस थिंक दैट हिटमैन इज द ऑल टाइम ग्रेट? ऑल टाइम, वेल आई डोंट नो। यार इंडिया में तो एक से एक ग्रेट आता रहा, ऑल टाइम ग्रेट तो आप वन ऑफ द ग्रेट कह सकते हैं। वन ऑफ द ग्रेट्स में से है बिल्कुल, लेकिन ऑल टाइम ग्रेट, लाइक ऑल टाइम मतलब वर्ल्ड की आप बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, दोनों में वो ऑल टाइम ग्रेट नहीं है।
वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी, बट ही इज वन ऑफ द ग्रेट्स। इसमें तो कोई वो बात नहीं है जी, बिल्कुल सही है। और करण जी थैंक यू जी, ठीक है जी, आप खुश रहे जी, थैंक यू, आप लिख रहे हैं बेशक जी। अच्छा जी, अनुपम गौतम जी क्या कह रहे हैं, इंडियन वेटरन्स शुड एक्ट मैच्योरली व्हेन इट्स वर्ल्ड T20 है, रेस्ट हम देखेंगे जी कितना कोहली राहुल रोहित स्कोर करते हैं अगेंस्ट शाहीन ऑन 23 अक्टूबर। अनुपम गौतम देखो बात यह है कि गेम ऑफ क्रिकेट है, ये वही रोहित शर्मा जिसने पाकिस्तान को 140 डाला था वर्ल्ड कप में। ट्रू। और यो वही विराट कोहली है कि जो ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा ही परफॉर्म करता है, मैन ऑफ द मैच आता है अक्सर। और ये हमने 2012 में देखा, 16 में देखा, 14 में देखा, जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ T20 वर्ल्ड कप में, ये खड़ा हो गया, ये कर नहीं जी मैं जाने नहीं देना, ये मैच क्रिकेट का मैच है, रिपोर्ट नहीं है, ह्यूमन बींग्स हैं। वो पाकिस्तान का दिन था, पाकिस्तान टॉस भी जीता, फिर शाहीन शाह की खास करके जो क्या राहुल को गेंद पड़ी है वैसी शायद पूरे टूर्नामेंट में नहीं पड़ी बाद में गेंद किसी को, ऐसी वो कट के अंदर आई है गेंद, लाजवाब। रोहित शर्मा लाइक उसका मसाइल हैं थोड़े कि जो लेफ्ट आर्मर के पास स्पीड से गेंद आता है पहला ऊपर तो अंदर ठप्पा खा के, खैर वो तो यॉर्कर लेंथ पे था, नहीं जज कर पाया, होता है, क्रिकेट है, यू नेवर नो। अगला 23 तारीख को मैच हो तो पाकिस्तान जो है वैसी परफॉर्मेंस ना कर पाए कि जैसी की है, क्योंकि इंडिया अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है। और लेकिन बात यह है कि आपने जिस तरफ इशारा किया कि थोड़ा केयरफुल रह के बात करनी चाहिए, तो बात यही है कि अब चलो आम बंदा जो है जिसको कोई नहीं जानता पाकिस्तान से या इंडिया से, कोई ट्विटर पे बैठा हुआ है, जो मर्जी ट्विटर कर रहा है, गालियाँ बक रहा है, लिख रहा है एक दूसरे को, समझ में आती है बात। जो बंदा पाकिस्तान की तरफ से खेल के जा चुका है उसको भी चाहिए रिस्पॉन्सिबल तरीके से ट्वीट्स करे, और जो इंडिया की जानिब से भी खेल के जा चुका है तो काफ़ी, हालांकि मुझे याद है सौरव गंगुली के साथ भी, सौरव गंगुली ने बोला था कि ये सहवाग को कि जो भी तुम्हारे मुंह में आता है तुम बोल देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो वो जो इस तरह की वो ट्वीट थी बाद में शर्मिंदगी का बायस बनी, मतलब बाप कौन बेटा कौन, मतलब सॉवरन नेशन है यार एक दूसरे के साथ, आप क्यों मतलब इस तरह की, आम बंदा तो बात करे तो समझ में आती है, एक रिस्पॉन्सिबल बंदा जो कि इंडिया के लिए खेल के जा चुका है, बहुत ही शानदार, एक लेजेंड की कैटेगरी में आता है, टेस्ट क्रिकेट में तबाही मचा दी उसने, तो वो फिर यही बात समझ में आती है यहाँ पाकिस्तान में भी। तो अक्सर लोग जो क्रिकेटर्स हैं वो बहुत एजुकेटेड नहीं होते, इतनी ग्रूमिंग नहीं होती, तो सहवाग भी शायद उसी कैटेगरी में है कि शायद सही कहीं शायद स्कूल का नहीं देखा होगा मुंह वगैरह, लेकिन ये बंदा ग्रूम हो जाता है ना, पूरी दुनिया देखी होती है, ट्रैवल किया होता है और अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ अच्छी बात, तो बात वो आपकी बिल्कुल ठीक है, चाहे कोई इंडिया से करे या पाकिस्तान से करे, फॉर्मर क्रिकेटर को इस तरह की बात वाहियात बात तो हमें कंडेम करना चाहिए, बट ही लर्नड हिज लेसन। तो ये अच्छी बात है कि इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, बाद में उस तरह की जो ट्वीट्स हैं वो नहीं देखने को मिली। और मितेश चोरा जी कहें जी, या आई मीन टू से ही इज ऑलरेडी लेजेंड ऑफ द गेम, इसमें तो कोई शक नहीं है, रोहित रोहित शर्मा बिल्कुल भाई एक नाम है, एक ब्रांड है। 264 स्कोर करना कोई मतलब बच्चों का खेल तो नहीं है वनडे में, बाकी 2 दफ़ा और भी डबल 100, यहाँ तो लोग एक ही दफ़ा करने को कहते हैं यार कमाल हो जाए। और बाकी रिकॉर्ड्स देखें उसकी 100 देखें 2013 के बाद, अभी पिछले 5-6 सालों में उसने विराट कोहली से ज़्यादा वनडे में सेंचुरियाँ बनाई वर्ल्ड कप के सामने। इज़ गुड, रियली गुड जी। ठीक है भाई, मैं टाइपिंग में वो सेट कर दूंगा, आपको बताया कि ये वो सेटिंग में जाके इसकी मैं वो सेट करूँगा कोई आईफोन की कि वो क्या ऑटो का वो क्या सिलसिला है, वो लिखते कुछ हैं, वो खुद अपना सियाना है आईफोन, आपको पता ही है, वो अपना सजेस्ट करता कि जी ये नहीं ये लिखें आप। तो बड़ा अच्छा मैसेज किया अनुपम गौतम ने भाईजान, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा मैसेज है। और देखे इसी की ज़रूरत है, जितना हम तलखियों को कम करेंगे, एक दूसरे की को बर्दाश्त करेंगे, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव लिखेंगे सोचेंगे, उतना दुनिया को बड़ा अच्छा पैगाम जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा क्या कहते हैं जनाब हरभजन सिंह की, अभी वो और बात है, वो बदतमीजी में नहीं आती जो उसने बात बोली ये वर्ल्ड कप के मैच से पहले। कहता जी शोएब अख्तर से मेरी बात हो रही थी तो मैंने उन्हें कहा जी हमें आप वॉक ओवर दे दो, मैच की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम कभी जीते नहीं थे इंडिया से वर्ल्ड कप में। लाइट मूड में बात हो रही, लाइट मूड में ठीक है, वो डिसरिस्पेक्ट में नहीं आता इन वे। हाँ तो बाद में शोएब आया, हाँ भाई बजी हाँ दे दे वॉक ओवर दे दे। फिर वो मैच के बाद जो है शोएब अख्तर ने उसका जवाब दिया कि हाँ क्या वो इट वाज फनी टू इन अ वे
कि हाँ क्या हाल है हरभजन, वो वॉकआउट चाहिए नहीं चाहिए, अच्छा चलो ठीक है। तो वो जो है वो लाइन क्रॉस नहीं होती, मतलब एक मजाक में और बदतमीजी में एक थिन सी लाइन है, वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो वो दैट वाज नाइस, हरभजन ने जो बोला और साथ उसमें जवाब में शोएब अख्तर ने बोला, तो वो चलता है क्योंकि पास में क्रिकेट खेलने हैं एक रिच हिस्ट्री रही है पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट के एतबार से, तो वो चलता है। वो लाइट मोमेंट में था, लेकिन वो जो लाइन है उसका थोड़ा ख्याल करना चाहिए। तो अनुपम जी बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने का। बाकी देखो गेम ऑफ क्रिकेट है, कभी जीतता है कोई, कभी हारता है, ठीक है। वर्ल्ड कप में इंडिया ही हमेशा जीतता रहा है, हम हारते रहे थे अनटिल दैट डे लास्ट ईयर। तो जो अभी 23-24 तारीख को मैच होगा वो भी अच्छा एक्साइटिंग मैच हो, और यू नेवर नो इस गेम ऑफ क्रिकेट। रिजवान अल कह रहे जी ये देखने से अच्छा जी KGF देख ले जी। रिजवान अली जी क्या देखने से अच्छा जी KGF 2 देख ले जी। एनीवेज बैटमैन साहब, कोहली फ्रंट फुट और बैक फुट पे मतलब आपके ख्याल में वो फंसता है यानी कि कमाल है यार, बैटमैन साहब की गल्ला कर रहे हो। वंस कोहलीज रिदम इज ऑन सॉन्ग, फिर मेरा नहीं ख्याल है कि कोई नज़दीक भी आ पाता है जब कोहली अपने मूड में, और जिस तरह वो रात को खेल रहा था, ही वॉज अ मैन ऑन मिशन। बाकी चांसेस देखें, लाइफ में भी चांसेस चाहिए होते हैं, ये तो गेम है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। कह रहे आमिर और हरभजन का भी स्टूपिड फाइट हुआ, वो तो आमिर ही बेवकूफ है, मतलब उसका मजाक है ना, तेरा वो एज फेलो है हरभजन, ना तू उसके साथ क्रिकेट खेला खामखा बीच में उतर गया। वो बात हो रही है शोएब अख्तर की और हरभजन की, तू एवं बीच में मामे खान बन रहा आके आपने मतलब वो लिख रहा है उसको, दोनों की आपस में चली हुई है। फिर उसने भी ठीक ठाक मतलब सुनाई इसको, फिक्सर को सिक्सर और ये सारी बातें। नहीं तो ठीक है ना भाई, जो गलत है वो गलत है। तो बात दो लोगों की हो रही है, वो आपस में उनकी अलग गपशप है, अलग उनका लेवल है दोस्ती का, जो भी हो रही है, तू बीच में आए मामे खान बन रहा है बीच में आके, तो उसको भी ठीक है जवाब भी सही मिल गया। एनीवेज तो मैच आपको फिर आज काफ़ी एक्साइटिंग है राजस्थान के लिए, उसमें बहुत कुछ है इस मैच में। CSK के लिए आउट एंड दे आर ऑलरेडी आउट, बट ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू विन इट, कहीं ना कुछ तो जीतें, क्योंकि पिछले साल ही ऐसा काम कर चुके हैं CSK कि वो मैच था इनका पंजाब के साथ, अगर पंजाब जीतता तो प्ले ऑफ में जाना था, लेकिन इन्होंने ये दे वर ऑलरेडी आउट, लेकिन इन्होंने उनकी पार्टी ख़राब कर दी और पंजाब को हरा दिया। पिछले साल की बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं जा पाए प्ले ऑफ में। लेकिन आज अगर हारता भी है राजस्थान तो फिर भी वो चला जाएगा, अनटिल अनलेस के बहुत ही इम्पॉसिबल किस्म के सिनेरियोज़ में 70, 80, 90, 100 स्कोर से ना हार जाए, लेकिन ऐसा काफ़ी अनलाइकली होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिर शाम को ही आपसे होगी मुलाकात, और ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, मौसम बड़ा अच्छा शानदार है, हवाएं चल रही हैं। यही सौरभ अरोड़ा भी पूछ रहे थे, बारिश हुई है हल्की फुल्की, अभी धूप आ गई है, कभी बारिश है कभी धूप, लुक्का छुपी चल रही है। सन इज कमिंग आउट, सन इज डिसअपीयरिंग, बादल आते हैं और फिर मजा आता है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मैं क्या बारिश जी थोड़ी जी मेहरबानी करना, पहुंच जाओ। इट वाज नाइस, वेरी वेरी नाइस वेदर, बड़ा अच्छा और प्लेजेंट है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखें, सी यू इन द इवनिंग। और अपने दोनों चैनल्स, रिजवान है चैनल और रिजवान है चैनल वीलॉग को सब्सक्राइब करें। ये देखें वीडियोस आप लाइक ही नहीं करते, व्हाट इज दिस, वीडियोस को लाइक किया कीजिए हर वीडियो, और शो के नीचे हमारे सोशल मीडिया की डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन मौजूद होती है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक आईडी, आपके नाम, आपके पैगामात, आपके सवालात, आपके शोज का लाजमी हिस्सा होते हैं। लव यू ऑल, यस किंग इज बैक जी। जी बिल्कुल जी, और जैसे ही आप वीडियो ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला काम यही किया करें कि आप लाइक कर दिया करें। हाँ, स्पेन से भी आपको लव आया, सेकंड लगता है नीचे। जशनप्रीत कहते हैं बहुत खूबसूरत और हैंडसम लग रहे हैं आप रिजवान भाई। आप लग रहे हैं क्या मतलब, मुझे इस बात पे एतराज है। आप दोस्तों की मोहब्बत है जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए अपना, फिर मुलाकात होती है रात को, टेक केयर, बाय बाय।